आज है 15 जून। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने पूछा था। द प्लेयर इन माय लाइफ स्टार गेजिंग बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक आया है रवि शास्त्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेयर है, उनके द्वारा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज 9 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। कौन से मिनिस्टर को अभी हाल में चीफ गेस्ट की तरह पार्टिसिपेट करवाया गया है डायबिटिक्स इंडिया वर्ल्ड कांग्रेस 2021, जो कि अभी हुआ है? तो इसमें वो मिनिस्टर हैं, जी हाँ, जल्दी से गेस कर ले, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको एज अ चीफ गेस्ट अभी हाल में बुलाया गया है 11th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज़ इंडिया। ये है 11 to 13 जून, जो कि अभी हुआ था। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि डायबिटीज़ के जो केसेस हैं और नंबर्स ऑफ अफेक्टेड पर्सन बढ़ते जा रहा है पूरे इंडिया में, और ये कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डायबिटीज़ की बात करें तो ये बीमारी बहुत ही डेंजरस बीमारी है, और अगर देखा जाए तो अभी कोविड-19 के केसेस में भी ब्लैक फंगस की बीमारी का ज़्यादा असर जो है वो डायबिटिक पेशेंट पे हुआ है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। थोड़ा जानते हैं ये क्या है। देखिए, हमारे ब्लड में शुगर का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शुगर ही हमें एनर्जी देता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या होता है कि हमारे पेनक्रियास जो है वो रिलीज़ करती है एक हार्मोन, जिसको कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन ही हेल्प करता है कन्वर्ट करने में शुगर को एनर्जी में। तो जो शुगर हम लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन सेल अफेक्टेड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा? ये शुगर कन्वर्ट नहीं होगा एनर्जी में, और वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह हमारे बॉडी में रहेगा। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को थकान बहुत अधिक होती है, और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इज ए न्यूज़ इज रिलेटेड टू। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये क्या है? तो ये एक्चुअली में एंटी चाइना ग्रुप है। जैसा कि आप जानते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का है, और चाइना अपने पॉलिसी से किस तरह से वीकर कंट्रीज़, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको कवर करते जा रहा है। जैसे वो लोन बहुत ज़्यादा देता है और उन कंट्रीज़ को एक गुलाम की तरह बनाते जा रहा है। तो इसी को काउंटर करने के लिए G7 ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर ग्रुप है, वो स्टार्ट किए हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, ताकि चाइना को काउंटर कर सकें, और उसका जो एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको ख़त्म किया जाए। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3 वर्ल्ड है ना, बी, ठीक है। तो B3 वर्ल्ड, ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और G7 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA बहुत ही रिनाउंड कंट्रीज़ हैं, सारे G7 कंट्रीज़ हैं। तो वो सारे कंट्रीज़ इस ग्रुप के पार्ट हैं। तो याद रखिएगा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी हाल में फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टेनिस टाइटल किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ग्रैंड ओकेज़न है, फ्रेंच ओपन टेनिस चैलेंज का, और इसे जीता है बार्बोआ क्रिजुकोवा ने जीता है ये खिताब। ये एक्चुअली क्रिस रिपब्लिक की हैं, और इन्होंने ये फ्रेंच ओपन चैलेंज को जीता है। तो याद रखिएगा, बार्बोआ क्रिजुकोविया। देखिए, अगर हम लोग मेन की बात करें तो फ्रेंच ओपन मेन प्लेयर में जीता है नोवेक डजकोविक। याद रखिएगा, नोवेक डजकोविक, जिन्होंने हराया है स्टेफेनोस टिट्सिपास की। देखिए, अगर हम बात करें विमेन की, तो एक बात बताना ज़रूरी है, ये जो विमेन प्लेयर है ना, बार्बोआ क्रिजुकोविया, इन्होंने सिंगल चैलेंज और डबल चैलेंज दोनों में ही जीत हासिल की है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, सिंगल और डबल, तो ज़्यादा चांस है इससे क्वेश्चन आने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रैंड स्लैम जो होता है वो 4 होता है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन कोर्ट और US ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जो कि जनवरी के मंथ में हुआ था, अभी हो रहा है फ्रेंच,
और इसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस। सबसे ओल्डेस्ट जो है वो विंबलडन है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो शेयर करना चाहूँगी, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, याद है आपको? न्यूमी ओसाका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अभियान स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। जी हाँ, कोरोना को मुक्ति करनी है, किसके द्वारा? युवा के द्वारा, यानी यूथ के द्वारा। ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, जिसके अंतर्गत युवा कैंपेन है, जिसमें युवा लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि वो आगे आए, वैक्सीन ले और अपने देश को बचाए, क्योंकि युवा शक्ति बहुत मायने रखती हैं, युवाओं को सोर्स माना जाता है। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके फर्स्ट और सेकंड वेव तो आ चुके हैं और थर्ड वेव आने की भी संभावना है। तो ऐसे में इस तरह के कैंपेन लाकर इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी स्टार्ट किया गया है जो कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द कैंपेन है। तो याद रखिएगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो कि 2023 तक बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर डैम में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत 600 मिलियन वॉट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ क्वालिफाइड द टोक्यो ओलंपिक्स? जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर ली हैं। वो कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक्स वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू की बात की जाए तो बहुत रिनाउंड वेट लिफ्टर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी प्राइज़ जीता है और साथ में इनको पद्मश्री भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। महावीर चक्र, रिसेंट लेजेंडरी वेटेरियन ब्रिगेडियर हु डाइड रिसेंटली। अभी हाल में एक मृत्यु हो गई है, किसकी? महावीर चक्र रिसिपिएंट की, जो कि बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। तो वो कौन है? वो है रघुवीर सिंह। देखिए, महावीर चक्र जो होता है वो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये वीरता का पुरस्कार है और ये दिया गया है रघुवीर सिंह को दिया गया था और इनके अभी हाल में मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये 1965 का वॉर यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई में इन्होंने इंडिया का साथ दिया था और इसीलिए इनको महावीर चक्र दिया गया था और इनके अभी हाल में डेथ हो गई है। तो याद रखें नाम, रघुवीर सिंह। देखिए, अगर हम लोग चक्र की बात करें या अवार्ड की बात करें तो दो तरह के अवार्ड होते हैं। एक होता है वॉर टाइम अवार्ड और एक होता है पीस टाइम अवार्ड, ठीक है। वॉर टाइम अवार्ड 3 हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और अगर पीस की बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफेंस मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली एलोकेट ₹498 करोड़ अप्रूव्स इन डिफेंस सेक्टर फॉर इनोवेशन फॉर। अभी हाल में डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह ने 498 करोड़ रुपया दिया है, किसके लिए? डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए, यानी कि नए नए तकनीक लाने के लिए। तो ये कितने सालों के लिए दिया गया है? दिस हैज़ गिवन फॉर 5 years। याद रखिए, 5 सालों के लिए 498 करोड़ रुपया डाला गया है, 500 करोड़ से 2 रुपया कम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अगर हम सिपड़ी की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट स्पेंड कर रहा है मिलिट्री में और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इंडिया सेल्फ डिफेंस में आए, सेल्फ डिपेंड बने, इसके लिए इंडिया में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सिपड़ी की रिपोर्ट याद रखिए। सिपड़ी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अभी हाल में उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपया दिया गया है, किस स्कीम के लिए? इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए। अभी हाल में कैलेंडर आ गया है और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। देखिए, अभी हाल में सेंटर ने एलोकेट किया है 10,870 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए। तो याद रखें, जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपया दिया जा रहा है।
ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हर घर जल के पाइप टू वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। कब तक? क्वेश्चन आएगा 2024 तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया इज स्टार्टेड बाय। देखिए, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया स्टार्ट कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो। तो ये स्टार्ट किया गया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी अब भारत में ना हो कोविड-19 के केसेस में। चलिए देखते हैं आज का सवाल। कौन से नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के? नाम बताएं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।